जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि अपने ब्लेस सत्संग हमारे बीच लेके आते हैं। संगत जी, अगर आपको मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, एक मैसेज अगर आपको बार बार गुरु जी से मिल रहा है तो संगत जी समझ लो वो मैसेज को आप ध्यान से सुनो, उसको समझो। क्योंकि संगत जी, गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरु जी आपको टेम्परेरी नहीं परमानेंट देंगे। संगत जी, हर सत्संग में एक ऐसा राज होता है जो हर एक संगत के लिए खास होता है। संगत जी देखो, किसी न किसी संगत का कल्याण जरूर होना है तो अपनी सेवा जरूर करें, सत्संग को शेयर करके। संगत जी, गुरु जी देखो परीक्षा जरूर लेते हैं। कोई संगत जो नई नई गुरु जी से जुड़ी है, अगर उनको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है या कोई एकदम अचानक से उनके घर में दुख वगैरह आ गए तो संगत जी समझ लो आपके कर्म कटने शुरू हो चुके हैं और गुरु जी ने आपको अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया। ये संगत जी सत्संग को शुरू करते गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे हम सबको पता है गुरु जी महाराज ने कभी प्रवचन नहीं दिए और गुरु जी बहुत कम बोला करते थे। जब भी सभा लगती थी तो सारी संगत में से किसी एक को उठा के उसे अपने पास बुला के उसकी प्रॉब्लम पूछा करते थे। ये कि 10 तेनू की प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन बताया करते थे। पर आजकल ये चीज़ इतनी गलत हो गई है, जो भी संगत किसी संगत का सत्संग सुनती है उस संगत की बताई गई बातों को फॉलो करने लग जाती है। संगत जी, वो गुरु जी ने उस संगत के कर्मों के अकॉर्डिंग उसका सल्यूशन बताया है, जो हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें फॉलो नहीं करना है। कितनी ही ऐसी संगत है जो दूसरों के सत्संग सुन के वही चीज़ फॉलो करती है, आगे मैसेज भी भेज देती है, शेयर करती है, फॉरवर्ड करती है, जो भी बिल्कुल गलत है। गुरु जी का हर सोल के साथ इनविजिबल कनेक्शन है। हर चीज़ का जवाब गुरु जी खुद देते हैं। हमें किसी भी संगत के सत्संग को या खुद भी गुरु जी के द्वारा बताया हुआ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। संगत जी, गुरु जी बहुत कम बोला करते थे। जब भी संगत आती थी तो कई बार ऐसा देखा गया, आपको पता ही होगा, गुरु जी के पास वीआईपी लोग आया करते थे, ऊंचे ऊंचे पद वाले बड़े बड़े ऑफिसर आया करते थे। एक बार ऐसे ही बहुत ऊंची पोस्ट वाले ऑफिसर गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी संगत के साथ बैठे होते हैं। जैसे ही वो आते हैं गुरु जी उन्हें अंदर ले जाते हैं। गुरु जी उनकी बात सुनते हैं और उसका सल्यूशन बता देते हैं। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में गुरु जी बाहर आते हैं, संगत के बीच में बैठते हैं। तो एक संगत जो काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, उसके मन में सवाल आ ही जाता है। वो गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी ये ऊंची पोस्ट वाले बड़े बड़े आदमी आते हैं, आप इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इन्हीं की बात पहले सुनते हैं। हम तो कितने घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु जी कहते, तुम ही बताओ, जब भी कोई संगत मेरे पास आती है सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ? उसके कर्म देखता हूँ। क्या तुमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं? जब कोई भी वीआईपी या ऊंची पोस्ट वाले मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, जितने भी आते हैं, आपको पता है तपोराज पिछले जन्म में इन्होंने कितने तप किए हैं, तब जाके इस जन्म में इन्हें राज मिला है। तुम क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए या प्रधानमंत्री बन गए? अच्छी पोस्ट तुम्हें क्यों नहीं मिल गई? तुमने कोई ऐसा तप किया ही नहीं। तुम ही बताओ, ये इतने तप करने वाली आत्माएं मेरे पास आती हैं तो मुझे भी रिगार्ड में उन्हें सम्मान देना पड़ता है और उन्हें प्रेफरेंस देनी पड़ती है।
उनके कर्मों के अकॉर्डिंग मुझे भी उनका आदर सत्कार करना पड़ता है। संगत जी, गुरु जी ने इतनी प्यारी बात हमें समझाई। तो आप देखिए ना संगत जी, जीवन में जब करना तब करना, पूजा पाठ करना कितना ज़रूरी है। संगत जी, आज से हम भी ये बात अपना लें। अगर हम इस जन्म में जप तप करेंगे तो इस जन्म में गुरु जी हमें भी प्रेफरेंस देंगे और हमें भी वो राज मिलेगा, हमारी हर मुराद पूरी होगी। जो भी सत्संग सेवा सुमिरन करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हमारे कुछ पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं, पिछले जन्म के, तो हमें इस जन्म में भोगने हैं, पर इस जन्म के जो कर्म हैं वो हमें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में हमें ज्ञान हो जाए गुरु जी की भक्ति और जब तब सिमरन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसमें हम लीन हो जाएं तो आगे जाके हमें भगवान से वो मान सम्मान मिलता है, वो तपोराज मिलता है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतना सब कुछ दिया है, हमें केवल उन्हें याद करना है। आप अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, गुरु जी को याद कर लें। आपका कोई भी काम हो, उठते बैठते सोते जागते गुरु जी की याद में रहें, और वो याद ऐसी होनी चाहिए हर सांस के साथ गुरु जी का नाम निकले। आपका कोई ऐसा काम नहीं जो गलत हो जाए, क्योंकि उसमें गुरु जी का आशीर्वाद शामिल होता है। गुरु जी खुद कहा करते हैं, तुम्हारी यादों में मैं ऐसा होना चाहिए, जब तुम लिपस्टिक भी लगाते हो शीशे में तो तुम्हें मेरा चेहरा दिखे। संगत जी, भगवान के प्रति हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, हम हर पल उन्हें याद करें। आप खुद ही सोचिए, परमात्मा महाशिव हमारे हर पल साथ रहेंगे तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप कुछ भी काम करें, गुरु जी को याद करते रहें। खाना बनाते वक्त भी संगत जी, अगर खाना बनाते वक्त भी आप गुरु जी को याद करेंगे तो खाना अमृत बन जाता है। अगर वो अमृत हम चखेंगे गुरु जी के नाम पर तो हमारे जीवन में कोई कष्ट परेशानी आ ही नहीं सकती। तो हर पल गुरु जी को याद करें। गुरु जी ने अपने वचनों में भी कहा है, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। गुरु जी ने जो भी मैसेज देना है इनविजिबली हर संगत के साथ उनका कनेक्शन है, वो हमें फॉलो नहीं करना है, ना आगे शेयर करना है। संगत जी, सोशल मीडिया पर कितना गलत चल रहा है। गुरु जी के नाम पर मैसेज शेयर किए जाते हैं। हमारा कनेक्शन हमारे गुरु जी के साथ है, हमें किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, वो हमें हर क्वेश्चन का आंसर खुद देते हैं, वो आज से रास्ते खोल देते हैं, हमें हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नज़र आ जाता है। हमें जितने भी अहम वहम भ्रमों में डालने वाले मैसेज हैं, संगत जी, जब भी आप कोई सत्संग सुनते हैं जो गुरु जी ने उस संगत को बताया है वो उसी के लिए है, ऐसा नहीं है हम भी उसे फॉलो करने लग जाएं। जो असली चीज़ है गुरु जी की भक्ति, गुरु जी का प्यार, उसको हम छोड़ देते हैं। जितनी भी मानवीय चीज़ें सब यही रह जानी है। अगर हम गुरु जी के साथ सच्चा प्यार करें तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, हम इसी में फंस के रह गए, ये ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी तभी खुश होंगे, या हमें ये गुरु जी का स्वरूप मिलेगा तो तभी ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी, दिल का कनेक्शन जोड़िए। जब दिल में गुरु जी आ जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितनी बार पुरानी संगत से गुरु जी ने कहा, तैनू की लोड़ है स्वरूप दी, तेरे तां दिल विच मैं हाँ। संगत जी, गुरु जी के ये अनमोल वचन है, महाशिव के मुख से निकले हैं, वो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। दिल में जब हम गुरु जी को बसा लेंगे तो हमें इन मानवीय चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये व्यर्थ लगने लग जाएंगे। ऐसे हमारा कनेक्शन गुरु जी की महाराज के साथ बन जाता है। बहुत सारी संगत के मन में आता है हम लोटा ब्लेस करवाएंगे तभी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी।
संगत जी, लौटे में भी तभी ब्लेसिंग आएगी जब आपका विश्वास गुरुजी महाराज पर सच्चा होगा। वो क्या देखते हैं, हमारा भाव ही तो देखते हैं। गुरुजी खुद कहा करते, जब कोई संगत आती है सबसे पहले मैं उसका दिमाग पढ़ता हूँ, कौन किस भाव से आया है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। फिर उसके कर्म देखता हूँ, उसने पिछले जन्म में या इस जन्म में चंगे कर्म किए हैं। सबसे पहले ब्लेस करने के लिए मैं उस संगत को ही चुनता हूँ, उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। सबसे बढ़ के संगत जी, हमें चंगे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा ना करें, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों पर चलें, बाकी संगत भी देखकर कहे हाँ ये गुरुजी वाले हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें जीवन जीना सिखाया, हमारे जीवन की ऐसी ऐसी बातें, उसका हमें ज्ञान कराया। असली भक्ति क्या है, असली शक्ति क्या है, गुरुजी के चरणों में सच्चे दिल से की गई अरदास जो हमें ये सिखाती है हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जप तप करते रहें, हर पल अपने प्रभु को याद करते रहें, ये ही सबसे बड़ी पूजा है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपके हाथ दे दी जीवन की डोर, अपना सेवादार बनाए रखना, नहीं मांगते कुछ और। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के सिर चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरा नहीं गुरुपा, ये आप ही का परिवार है। जिस परिवार को आपने संभाले रखा है वो मेरे कैसे हो सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही करती हूँ, कुछ सोचती भी नहीं हूँ गुरुपा। सब आप ही संभाले रखे हुए हैं पूरे परिवार को। गुरुपा कोटि कोटि लाख बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आज है मंगलवार और सुबह का 10:18 हो रहा है और डेट है 19 में। गुरु आपकी बेटी आपकी कृपा से सत्संग शेयर कर रही है। आज मंगलवार है, लेकिन मैं हर मंगलवार मेरे हनुमान बाबा जी के मंदिर जाती हूँ गुरुपा की कृपा से, लेकिन आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह मतलब जो लेडीज़ प्रॉब्लम है वो हो गया तो गुरुपा तो नहीं जा पाऊँगी। आप ही की कृपा से गुरुपा सब सही है, सब सही है गुरुपा। आज का आपने ये नया दिन दिखलाया है, इसके लिए शुक्राना। आप अपनी बेटी को अमृत बेला जगा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं रात को इतना देरी करके सोती हूँ और सोचती हूँ अमृत बेला जाग पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे हर दिन जगा देते हैं गुरुपा। कोटि 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 लाख बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज भी आपने मुझे 3 बजे के बाद जगा दिया, लेकिन क्योंकि देरी रात को सोने में थोड़ा लेट हो गया था तो उठ नहीं पा रही थी। कई दिनों से मेरी नींद ठीक नहीं हो रही क्योंकि अमृत बेला जागती हूँ, फिर मैं जो भी गुरुपा के मंत्र जाप करके जो भी मैं करती हूँ सुबह करके, फिर जपजी साहब के पाठ में लगाकर कान के सामने मोबाइल में लगाकर मैं सुनती हूँ और मंत्र जाप सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। फिर अभी तो बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट है, बेटी आंटी के स्कूल चल रहे हैं, बेटा अंकल का तो बंद है, तो फिर आधा घंटा 1 घंटा कभी कभार सोती हूँ तो फिर 6 बजे के बाद मैं जाग जाती हूँ। लेकिन मेरा बेटा अंकल 2 दिन से ऐसा करता है कि सुबह सुबह जाग जाता है 5 बजे 5:30 बजे, फिर वो क्या करता है मोबाइल ले लेता है, मेरे नींद जगा देता है। ऐसा करके मुझे 2-3 दिन से बिल्कुल नींद ठीक से नहीं हो रहा है गुरुपा। आपको तो सब पता ही है, क्योंकि बेटा अंकल का वो लोग का स्कूल में एक्चुअली जो बोर्ड एग्ज़ाम का कुछ बच्चे जो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम शायद दे रहे हैं जिनको मार्क्स अच्छा नहीं आया था, तो वो एग्ज़ाम चल रहा है तो उन लोगों का स्कूल बंद है, इसीलिए मतलब वो घर में है।
तो उसके वजह से नींद बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा था और सारा दिन मुझे जैसे सोने के मन करता है। अच्छा, सभी को पता है नींद अगर पूरी नहीं हो तो सारा दिन बेकार हो जाता है। तो गुरु पापी की कृपा से फिर भी आपकी बेटी चल रही है। कल तो सारा दिन में कुछ खाई भी नहीं अच्छी तरीके से, मतलब इतना नेगेटिविटी था। सुबह सिर्फ मैंने 2 ब्रेड लेके चाय पी थी, उसी से सारा दिन में गुरु पापी की कृपा से चली। दोपहर को मैंने थोड़ा ऐसे बॉयल्ड राइस बनाया था, तो वो भी नहीं खा पाई, उसमें भी मुझे कीड़ा नज़र आया बाद में, तो नहीं खाई। फिर रात को मैंने थोड़ा राइस और आलू बॉयल से मैंने थोड़ा सा राइस खाई, तो वो भी आप ही की कृपा से, नहीं तो बहुत वीकनेस आ जाता गुरुपा। वीकनेस आ रहा है क्योंकि वो लोग अमावस्या पे बहुत बड़े बड़े तंत्र क्रिया की है पूरे परिवार पर, वो पता चलता है। असर उतना नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है। पति अंकल का भी तबीयत उतना ठीक नहीं है और काम में भी इतना लेट करके जाते हैं गुरुपा। अभी अभी निकले हैं और सैलरी भी अभी तक नहीं आया। और मैं नहीं जानती उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो उनके लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। लगभग 8-10 साल से मुझे उसके विषय में कुछ नहीं पता। पहले तो वो एक शब्द मुझसे बोलते थे, हर चीज़ शेयर करते थे मुझसे, बिना पूछे कुछ काम नहीं करते थे। और जब से मतलब मेरी सास आंटी ने उनको अपनी तरफ इतनी मतलब गलत तरीके से वशीकरण किया और वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए, तब से वो मुझसे सब छुपाना स्टार्ट कर दिया। तो गुरुपा को ही पता है, मैं नहीं जानती क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। गुरुपा आप संभाल लीजिएगा। आप जिस तरीके से पूरे परिवार को संभाल रहे हैं गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लखवारा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बेटे अंकल पर संकट है आप बोलते हैं, और सच में उसमें बहुत नेगेटिविटी है, वो बिल्कुल बात नहीं सुनता है, बहुत बदमाशी करता है। लेकिन गुरुपा आपने उसे भी संभाले रखे हुए हैं, इसके लिए कोटि कोटि लखवारा शुक्राना। और बेटी आंटी भी थोड़ा एब्सेंट माइंड की रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, उस पर भी बहुत सारे संकटें भेजते हैं। क्योंकि मेरे सास आंटी की डिसीजन के अगेंस्ट जाके मेरे पति अंकल ने मेरी बेटी को दूसरे स्कूल में एडमिशन दिया है, तो उनके ईगो हर्ट हुआ है। उनको लगता है कि उनके बेटे ने उनका बात नहीं रखा, मेरे बात रखा, तो उनके लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा ये इशू है कि उनका बेटा उनके अगेंस्ट कैसे जा सकता है। तो उनका बेटा उनका अगेंस्ट नहीं गया, उनका बेटा भगवान के डिसीजन पे गया है। क्योंकि मैंने ये डिसीजन गुरुपा पर छोड़ा था और गुरुपा ने ही ये डिसीजन लिया है। तो कोटि कोटि लखवारा शुक्राना गुरुपा। तबीयत आज भी उतना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि नींद अच्छी तरीके से नहीं हुई। गुरुपा जो भी हो, आप हर संकट से बचा रहे हैं गुरुपा, पूरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं। बहुत गलत क्रियाएं वो लोग रोज कर रहे हैं, उससे आप हमें बचा रहे हैं। और हाँ, कल दोपहर के टाइम में जब घर से बाहर निकली, ऐसे कपड़े सूखने के लिए दिए थे तो वो शायद उठाने के लिए मैंने बाहर निकली, तो वो जो बड़ा वाला तितली जो कभी कभार ही आता है, बहुत ही बड़ा, मैंने इससे पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि इतना बड़ा तितली मैंने आज जब से गुरुपा ने जोड़ा है उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। वो पूरा ब्लैक, इतना बड़ा तितली, बिल्कुल एक हाथ बराबर। वो तितली मेरे मुंह के सामने से अचानक से किया तो मैंने देखा, मुझे लगा शायद छोटा बर्ड हुआ क्योंकि मेरे घर में आंगन में बहुत बर्ड्स भी आते हैं। तो लेकिन नहीं, वो तो वो ब्लैक वाला तितली था। जो वो तितली जब भी आता है वो मेरे घर के पीछे से आके साइड से होके वो फ्रंट के दरवाजे से हो जाता है। मैंने बिल्कुल इस चीज़ को नोटिस किया है, वो ऐसे ही जाते हैं। फिर वो तितली चला गया, तभी मुझे लगा कोई तो बड़ा संकट था जो गुरुपा ने तितली रूप में आके लेके गया मेरे सामने से। फिर आधा एक घंटा बाद फिर वो तितली फिर वो पीछे से आके फिर मेरे दरवाजे के, तभी भी मैं बाहर थी, मेरे सामने से गया। तो मतलब 2 बार गुरुपा ने 2 बार आके मेरे घर से कोई संकट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लेके गया, मेरे पूरे परिवार का
संकट अपने ऊपर लेके गया, क्योंकि कल का सत्संग में मैंने बोला था कि गुरुपा मेरी बेटी आंटी के स्कूल से फ़ोन आया था उसके एडमिशन को लेके, क्योंकि हम लोग स्कूल को लेके हम लोग कन्फ्यूजन में थे, तो मेरी बेटी आंटी को जाने में थोड़ा देर हो गया था। लगभग 2 वीक्स बाद से वो स्कूल ज्वाइन किया है। सभी को मैंने सत्संग शेयर किया हुई है, सभी को मैंने बोला, पता ही है गुरुपा को, क्योंकि स्कूल के लिए हम लोग पति अंकल दूसरे स्कूल में देना चाह रहे थे, बेटी आगे वाला स्कूल में जाना चाह रहे थे, तो इसीलिए प्रिंसिपल ने फ़ोन करके बोला था, मतलब सीट वो लोग ने, और सोचा था कि 2 हफ्ता बेटी आंटी स्कूल नहीं गई तो वो शायद नहीं आएगी, तो वो लोगों ने दूसरों को सीट दे दिया था। सीट, क्योंकि सीट तो ऐसे स्कूलों में सीट बहुत लिमिटेड होता है ना, तो ये लेके फ़ोन आया था, तो बेटी आंटी को भी स्कूल में बुलाया था, बोला था तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते, सीट कम है। तो बेटी आंटी तो हम उसको नहीं पता कि घर में फ़ोन किया, तो पति अंकल फ़ोन में प्रिंसिपल से बात की, फिर वो स्कूल में गया, तो बोला अगर सीट नहीं था तो आप लोगों ने एडमिशन कैसे लिया? आप लोगों ने तो खुद फॉर्म दिया, खुद फ़ोन पर के हम लोगों को बुलाया कि सौम्या का सिलेक्शन हो गया है, और फिर आप लोगों ने एडमिशन लिया। तो ऐसा बच्चे इस तरह एक स्कूल में इतने दिन आने के बाद कैसे दूसरे स्कूल में एडजस्ट हो सकते हैं? तो बच्चों का एक फ्यूचर के बात है, वो तो डिप्रेस हो जाएगा। और सच में जब बेटी आंटी स्कूल से आया तो बोल रहा मम्मी मुझे आज प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, ऐसा बोला, तो वो मैं तो 2 क्लास पूरा डिप्रेशन में आ गई थी। तो सच में देखिए, अगर कुछ ऐसा फिर प्रिंसिपल से बात हुआ तो फिर कंटिन्यू हो गया, बोला नहीं ठीक है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मतलब जो ये अमावस्या में इन लोगों ने मेरी बेटी पर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी तरह शायद मेरे गुरुपा ने उस संकट को काट दिया। गुरुपा कोटि 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 लाख बड़ा शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरी बेटी की संकट को इस तरह से काटा। गुरुपा, आज का सत्संग मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।